हिंदी क्लब में फिर से आपका एक बार स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग नियमावली, शिक्षक बहाली और हस्तांतरण पे चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम छठे चरण पे सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं। कल एक लेटर जारी किया गया था बिहार सरकार शिक्षा विभाग पटना द्वारा। डेट भी देख सकते हैं 24/3/2022। सबसे पहले ये आपको हम बता दें कि ये संबंधित किससे है, कि ये छठे चरण से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं कि छठा चरण जो था माध्यमिक और उच्च माध्यमिक का रुका हुआ था, उससे संबंधित हमने पहले ही बताया कि एक लेटर निकलेगा। उसी से संबंधित एक लेटर अभी निकला है, इतना देर से निकला है लेकिन निकला जरूर है क्या? तो ये मामला कोर्ट से संबंधित था, हाई कोर्ट से। संचिका संख्या इतना देख सकते हैं, डेट देख सकते हैं। यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय पटना, अब बाकी सब संख्या वगैरह देख लीजिए। राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य। 2 नंबर में लिखा है माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 28/11/2022 को पारित आदेश का मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत है। ये जो डेट है, डेट आप देख सकते हैं, ये कब का मामला है? 28/11/2022 का ही है। और ये कौन सा मंथ चल रहा है ये भी आप जानते होंगे, मार्च वाला मंथ चल रहा है 2023 का। फिलहाल इस पे अभी आगे चर्चा करेंगे, तो ये आप देखना पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तीसरा है उक्त एलपीए वस्तुतः छठे चरण के माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के पद पर नियोजन हेतु विभागीय आदेश ज्ञापांक 43 दिनांक 13/1/2020 एवं 105 दिनांक 31/1/2020 के कार्यान्वयन पर रोक लगाने हेतु दायर किया गया है। माननीय न्यायालय के उक्त दोनों आदेश से चिद अभ्यर्थियों के नियोजन की कार्रवाई पर दिनांक 15/9/2022 को हुई सुनवाई में स्थगन आदेश दिया गया था। उक्त दोनों विभागीय आदेश का संदर्भ एस्टेट 2011 में सम्मिलित वैसे अप्रशिक्षित अभ्यर्थीगण से है जो एस्टेट 2011 में उत्तीर्ण हुए और कालांतर में विभिन्न सत्रों में बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण हुए से संबंधित है। वादीगण ने 26/9/2019 को आधार बनाकर बीएड की परीक्षा उत्तीर्ण करने के आधार पर छठे चरण की नियोजन प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों पर आपत्ति की गई थी, मतलब आपत्ति वगैरह किए थे, ये सब मामला था। आगे लिखा है 4 नंबर में माननीय न्यायालय के दिनांक 15/9/2019 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश संख्या 1877 दिनांक 26/9/2022 को एक लेटर जारी हुआ था, जिससे ये कहा गया था कि रोका जाए, मतलब स्थगित किया गया था, वही लिखा भी गया होगा। 26/9/2022 को निर्गत करते हुए उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयनित होने की स्थिति में उनके नियुक्ति पत्र के वितरण पर रोक लगाने का निर्देश संबंधित नियोजन इकाई को दिया गया था। अब वो रोक हटा लिया होगा, वही आगे 5 नंबर पॉइंट में लिखा होगा। इस क्रम में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/11/2022 को पारित आदेश का अनुपालन में विभागीय आदेश संख्या 1877 दिनांक 26/9/2022 को निरस्त करते हुए संबंधित नियोजन इकाई को चयनित अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र के वितरण की अनुमति प्रदान की जाती है। यह कार्रवाई दिनांक 31/3/2023 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया जाता है। बाकी सब अनुमोदन प्राप्त है। सिग्नेचर डेट देख सकते हैं। इसमें मामला जो था ये छठे चरण से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट आप डेट देखेंगे, ज़्यादा कुछ हम बहस नहीं करना चाहते, ना कुछ कहना चाहते हैं, केवल था तो हमने पढ़ दिया ताकि आपको पता चल जाए। 28/11/2022 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय आदेश संख्या इतना को निरस्त करते हुए को देख सकते हैं। डेट जो है 28/11/2022 को पारित आदेश को अभी पालन किया जा रहा है। तो डेट के मतलब 2022 के डेट का जो मामला है ये मार्च लास्ट में क्यों पालन किया जा रहा है? पहले भी किया जा सकता है। मामला जो भी हो, हमसे अच्छे मतलब हमसे ज़्यादा आप समझ रहे होंगे कि क्या है। अब इस पर क्या कहा जाए, इतना देर से क्यों ये सारे चीज़ किए गए हैं। चलिए इसको जूम आउट करते हैं। को पाला छठे चरण का ये है कि उससे संबंधित एक लेटर निकल गया कि जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा था उन्हें अब नियुक्ति पत्र मिल जाएगा। अब चलिए बात करते हैं नई नियमावली तैयार, शिक्षकों को मिलेगा ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ। नई नियमावली का मामला क्या है? वही बहाली वाला जो आप लोग का 7वां चरण का भी है, उस पर भी है। अब पढ़िए यहाँ से। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एक बार फिर दोहराया कि स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया इसी साल 2023 में पूरी कर ली जाएगी। हमेशा ये कहा जाता है कि इसी साल पूरी कर ली जाएगी, 2023 नियुक्तियों का वर्ष होगा, ये वर्ष होगा, वो वर्ष होगा। साथ में ये भी कहा जाता है कि जब उतने उतने मतलब उतने बड़े दिन पे, उतने ये दिन पे जब
ऐलान किया गया कि 10 लाख, अब फिर ऐलान किया गया 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार दिया जाएगा, तो आपको विश्वास नहीं होता है। चिंता मत कीजिए, 4-5 मंथ बाद वो फिर से डेट आ जाएगा, फिर से ऐलान करने का मौका मिल जाएगा। एक साल में मात्र 4-5 मंथ बचे हुए, मान लीजिए कि मार्च खत्म हो गया, अप्रैल से जोड़िए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, फिर से 15 अगस्त आ जाएगा। अब फिर से एक साल के बाद वाला 15 अगस्त आ जाएगा, फिर से ऐलान करने का मौका मिल जाएगा। अरे देखना चाहिए, आप बहाली स्टार्ट करेंगे भी तो भी नहीं पूरा हो सकता है। मे बी हो जाए, अच्छी बात है, लेकिन हमें तो नहीं लग रहा, क्योंकि निमाली देने में इतना देर है, उसके बाद आप नोटिफिकेशन निकालेंगे, उसके बाद होगा। ये कर दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखता तो नहीं है। हमेशा यही कह देते 2023 में पूरी कर ली जाएगी। अब कुछ मतलब कुछ ऐसा मिल रहा है कि अभी वित्त विभाग में ही है, वहाँ पे कुछ संशोधन हो रहा है, ये हो रहा है, पढ़ भी लीजिए, इसमें कुछ चीज़ें लिखा गया है। इसके अलावा कॉलेजों में भी शिक्षकों के खाली पद भरे जाएंगे, सत्र भी नियमित किया जा रहा है। वह विधानसभा में शिक्षा विभाग से जुड़े अल्पसूचित एवं तारांकित प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। भाजपा सदस्य डॉक्टर प्रमोद कुमार के प्रश्न के जवाब में शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि अब सभी कोटि के शिक्षकों को ऐच्छिक हस्तांतरण का लाभ मिलेगा। नई नियमावली बन गई है, देखिए इन्होंने कहा है कि बन गई है, इसमें संशोधन कर सभी कोटि के शिक्षकों व पुस्तकालय अधीक्षकों को इससे सिद्ध किया जा रहा है। वर्तमान में हस्तांतरण के लिए सॉफ्टवेयर के निर्माण की प्रक्रिया चल रही है। सॉफ्टवेयर के ट्रायल के बाद हस्तांतरण की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। भाजपा के निवेदिता सिंह के ध्यानाकर्षण पर शिक्षा मंत्री ने बताया कि सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार का गठन कर दिया गया। ये अपीलीय प्राधिकार वगैरह का आगे हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ये भी कुछ न कुछ बहाली से संबंधित है, उससे जोड़ता हुआ लिखा गया, उसे भी एक बार पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे बात किया जाए बहाली का, तो बहाली के बारे में यही है कि पहले आपका नियमावली आ जाए। नियमावली के बारे में बात किया जाए तो नियमावली में बस यही लिखा गया कि बन गई है। अब बन गई है को इनके पास मतलब जाहिर सी बात है, कैबिनेट में भेज के इनको मोहर लगवा लेना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल पा रहा है, ना ही ये खुल के कुछ कहा जा रहा है कि कब तक होगा। फिर से 15 अगस्त मेरे ख्याल से कुछ महीनों में फिर से आएगा, तो फिर से हो सकता है नौकरी कुछ जोड़ के पुराने वगैरह जोड़ के बताया जा सकता है, लेकिन ऐलान करने के बाद वाला जो जॉब दिए हों, नियुक्ति पत्र दिए हों, उसका अगर जिक्र करते तो बहुत अच्छा रहता कि हाँ इतने पदों पे हमने किया, 10 लाख कहा था, जिसमें से इतने लाख हमने बहाल कर दिया। 15 अगस्त पे तो ऐलान करना चाहिए, नहीं तो कैसे, मतलब कैसे लोग एक बात कह के फिर से फेस करते हैं। मान लीजिए हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं, जब हम आपसे कह दें कि ये काम हो जाएगा, अगर नहीं होता उस पर कोई काम, जैसे शिक्षा मंत्री ने कह दिया कि हाँ फरवरी में मोहर लग जाएगा, अब फिर आपके सामने आके फिर से कुछ कैसे लोग बोल देते हैं, ये समझ में नहीं आता है। अगर हम ही कह दें कि ये आ गया न्यूज़ हो जाएगा, तो दोबारा बोलने में ये लगता है कि यही न्यूज़ दोबारा आ रहा है, फिर यही न्यूज़ दोबारा, लेकिन ये लोगों को, चलिए बाकी सब तो आप जानते हैं कैसे चलता है। ये हमने न्यूज़पेपर सारा आज ही का है, ये हमने एक और क्यों रखा है, क्योंकि जिलों में अपीलीय प्राधिकार गठित, यहाँ से पढ़ेंगे, ये वाला लाइन उसमें थोड़ा सा लिखा हुआ था, दैनिक जागरण का था वो, ये हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, इसे पढ़ लेते हैं। और 25 तारीख के 25 मार्च 2023 के न्यूज़पेपर में ये सारे छपे हुए। सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार का गठन कर दिया गया है। शुक्रवार को शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने विधान परिषद में इसकी घोषणा की। भाजपा की निवेदिता सिंह ने ध्यानाकर्षण के माध्यम से यह सवाल उठाया था कि उन्होंने कहा कि इस समय नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बहाली में पारदर्शिता रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार, देखिए यहाँ पे पढ़िएगा, नियोजित शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया चल रही है। बहाली में पारदर्शिता रखने के लिए राज्य के सभी जिलों में अपीलीय प्राधिकार के गठन की आवश्यकता है। शिक्षा मंत्री ने कहा कि 31 जनवरी को शिक्षा विभाग ने प्राधिकार के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत बिहार न्यायिक सेवा के 33 एवं बिहार प्रशासनिक सेवा और बिहार शिक्षा सेवा के 35 रिटायर अधिकारियों को जिला अपीलीय प्राधिकार के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। पुनः विभागीय आदेश के तहत इन रिटायर अधिकारियों का पदस्थापना विभिन्न जिलों में कर दिया गया है। इस प्रकार जिलों में अपीलीय प्राधिकार का गठन किया जा चुका है। तो ये सारे मामले हैं। अब यहाँ पे निचोड़ की बात किया जाए, बहाली वगैरह, ये सारी चीज़ समझ गए होंगे क्या है वो,
मतलब गठन वगैरह किया जा रहा है, थोड़ा सा समझ लेना चाहिए, इसलिए हमने इसको दिखा दिया। अच्छा, एक चीज़ और चर्चा आजकल चल रहा, डीएलएड का। कुछ बच्चों ने कहा कि डीएलएड मतलब हटा दिया गया, ये हो गया देखिए, ऐसा आपने डीएलएड किया है चाहे बीएड किया है, जो मान्यता अभी मिला हुआ वो आगे भी मिलेगा, ऐसा नहीं है। ये हुआ क्या है डीएलएड वाला मामला, पहले भी जब नई शिक्षा नीति आई थी उसमें ऐसे मतलब क्लियरली कहा गया था कि बीएड आपका आगे कंटिन्यू होगा, क्योंकि उसका जो जो सारी चीज़ें हैं वो जिस प्रारूप में ढाला गया है उसी प्रारूप में चलेगा। कंप्यूटर शिक्षा को भी महत्व दिया गया है, शुरू से स्टार्टिंग से होगा, तो ये सारे प्रारूप धीरे धीरे ढलते चले जाएंगे। कोई ये मामला झारखंड का था, और झारखंड में ऐसा देखने को मिला, इससे पहले शायद हरियाणा का था या जिस राज्य का भी। तो जो अपनाएंगे उस तरीके से आपको देखने को मिलेगा, जो भी अपनाएंगे उसमें। अब इस समय कोई डीएलएड कर रहा है चाहे कुछ कर रहा करे कि मान्यता नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। देखिए, झारखंड सरकार ने किया है, और अब जो कर लिए हैं या जो कर रहे हैं, जैसे बिहार में जो कर रहे हैं, डीएलएड अभी चल रहा है, बहुत लोगों का अभी प्रोसेस में है, तो वो घबरा जाए कि मेरा क्या होगा, ये होगा। कुछ नहीं होगा आपका, कीजिए, डिग्री लीजिए, जैसे जॉब मिलता है वैसे मिलेगा। 1 साल का बीएड जिसका था, बाद में 2 साल का हो गया, कुछ फ़र्क पड़ा? 1 साल कीजिए, 2 साल कीजिए, नौकरी में आप भाग लीजिएगा ही। तो जो पहले का प्रोसेस है, जिसको मान्यता मिल गया, उसको बाहर करना बहुत मुश्किल, एज से बाहर होंगे। जैसे में बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थी जिनका एज लास्ट पड़ाव पे है, और जितना गवर्नमेंट छूट देगी उसके बाद भी उनका एज है, मतलब उससे भी ज़्यादा एज है उनका, छूट देने के बाद भी। जैसे 50 वर्ष तक छूट दे दिए, 50 वर्ष तक आप शिक्षक बन सकते हैं। 51 वर्ष हो गया, चाहे 50 वर्ष 1 दिन चाहे 2 दिन हो गया, तो भी आप छट ही जाते हैं, तो वहाँ बाहर हो सकते हैं। बाकी सब डिग्री वगैरह जो मान्यता दिया गया जो है वो प्रोसेस में रहेगा, इसलिए हमने डाला नहीं, क्योंकि बिहार का मामला नहीं था। हो सकता है बिहार सरकार भी ऐसा करे, तो इससे डरना क्या है? जो सामने आएगा वो खुद ही कोर्स करवा रहे हैं, जिस तरीके से वो करवाएंगे उस तरीके से प्रोसेस होगा, उस तरीके से आपको करना होगा। कह देंगे मैट्रिक बोर्ड नहीं है, मतलब अभी है ऐसा, हम ऐसे एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं, मैट्रिक बोर्ड नहीं है, तो इससे क्या हो जाएगा? मैट्रिक बोर्ड नहीं है तो बिहार सरकार नहीं करा रहा बोर्ड, तो समाप्त कर देगा। 8वां बोर्ड था, बहुत सारे लोगों के पास 8 बोर्ड का सर्टिफिकेट है, 5 को भी किया गया कि 5 का सर्टिफिकेट है, बहुत सारे लोग नहीं किए, इस समय नहीं है तो हटा दिया गया। तो जो जिस तरीके से शिक्षा जिस समय जैसा करवाया जाता है उसका महत्व उस समय है, और जो पहले से किए हैं उसका भी महत्व है। ऐसा नहीं है कि वो खराब हो जाएगा, ये कभी मतलब हो ही नहीं सकता। अगर कोई गवर्नमेंट इसे करता भी है कि नहीं हम पिछले जो बीएड किए हैं उसे नहीं लेंगे, डीएलएड किए हैं, तो ये मामला कोर्ट पे जाएगा, फिर मिल जाएगा। जब एनआईओ उसको मान्यता मिल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं निचोड़ की, क्या कुछ हुआ है। तो ये भी मामला समझ गए होंगे, ये चल रहा था रिलेटेड, कुछ लोगों ने भेजा सर क्या है क्या, तो वो भी मामला समझ गए। अब इस पे चर्चा करते हैं कि देखिए, एक चीज़ हमें समझ में नहीं आता है कि मान लीजिए कि अब अप्रैल मंथ चलेगा, कहा गया कि उतने ऊंचे मंच से उतने बड़े ऐलान किया गया है, तो ऐलान करने से नहीं होता है, काम करने से होता है। काम करके देखिए, सब में आप बता रहे हैं रिक्ति है रिक्ति है, जब आप खुद कह रहे हैं रिक्ति है तो उसे भरना चाहिए। खुद आप जानते हैं रिक्ति है तो उसे भरना चाहिए। आप प्रोसेस भी कीजिएगा तो मुझे नहीं पता, नहीं निमाली, कभी निमाली बाहर आता है तो पता चलता है कि किस तरीके से होगा, क्या होगा क्या होगा। पहले ही क्यों हम अपेक्षा कर लेंगे 2 महीने 3 महीने में हो जाएगा। अब निमाली बाहर लेके तब तो समझ में आएगा कि हाँ 2 महीने में कि 3 महीने में। तो भी अगर आप निमाली लेके भी आते हैं, नोटिफिकेशन निकालते भी, तो 3 महीने में कैसे कंप्लीट होगा? हो जाएगा 15 अगस्त से पहले आप कह देंगे कि इतने लोगों को नियुक्ति पत्र मिल गया, प्रोसेस करा के दिखाइए। हो सकता है माध्यमिक का आप निकालिएगा, उसके बाद आप प्राइमरी का कहते हैं, दोनों साथ निकालिए। अब माध्यमिक आप निकालिएगा, फिर उतना लंबा वगैरह सारा चीज़ खींचिएगा, तो कैसे? मुझे तो नहीं लग रहा कि एक चीज़ है कि छठा चरण का इन्होंने निकाल दिया। एक तो उपकार किया उन अभ्यर्थियों पे, 2011 के जो अभ्यर्थी उन पे तो उपकार किया एक कि उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा इतने दिनों बाद। पता नहीं कितना दौड़ना पड़ता है इन अभ्यर्थियों को शिक्षक बनने के लिए, वो क्या पढ़ाएंगे? ये जो रोड अभियान, सारा अभियान, फिर एक और चीज़ की ट्विटर अभियान अगर रखा जाता है, तो किसी का भी ट्विटर अभियान हो, किसी का भी, आप लोग एकजुट जरूर हों, उस ट्विटर अभियान में भाग लीजिए। कोई भी कुछ काम करता हो शिक्षक बहाली के लिए, उसमें जरूर भाग लीजिए, सहयोग कीजिए, शायद कुछ बेनिफिट मिले उसका। शायद कुछ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट सुने तब तो। कुछ लोग कहता है कि शिक्षा मंत्री ने ये कह दिया कि ये हो जाएगा, मतलब 2023 में। मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि
आप ये मतलब कुछ बच्चे कमेंट भी करते हैं गवर्नमेंट के पक्ष में, हम मानते हैं गवर्नमेंट है तो सपोर्ट भी करना चाहिए। लेकिन मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि 2023 में वो शिक्षा मंत्री बार-बार जब कह रहे हैं कि 2023 में ये बहाली जो होगा, वो शिक्षकों का बहाली के लिए माना जाएगा, शिक्षकों की बहाली होगी 2023 में निश्चित रूप से होगा, ये होगा, वो होगा, सारा चीज़। यानी 2023 में एक लंबी 2 लाख या 3 लाख जो भी हैं, शिक्षक बहाली देखने को मिलेगा। हम कैसे मान लें कि ये देखने को मिलेगा? कैसे मान लें? आपने तो कहा था कि फरवरी में निमाली निकल जाएगा, 24 फरवरी को मुहर लग सकता है। संभावना था कि फरवरी में नहीं निकलेगा, तो हमें लगा कि अगले कैबिनेट के बैठक में निकल जाएगा, मार्च में निकल जाएगा। मार्च भी समाप्त होने पे है। वो कैसे मान लें? आपका कोई डेट पे डेट फेल हो रहा है, कैसे मान लें 2023 जो है शिक्षक बहाली का वर्ष होगा? कोई भी बात अगर आपने कहा वो हुआ हो तब तो हम माने। बहुत बड़ा प्रश्न भी उठता है जो भी ये बातें का है। अब इसीलिए हम भी कुछ देखते हैं कि इधर-उधर से जो भी न्यूज़ होता है कट पेस्ट होता है। अब बोलने का भी मन नहीं करता, मुझे खुद बोलने का मन नहीं करता है, इसलिए नहीं करता क्योंकि ये पॉजिटिव नहीं है। कुछ बच्चों से चर्चा होता है कि इस तरीके से कार्य करो, ये कार्य करना है, तो वो लोग भी नहीं सर ये है, नहीं सर वो है, नहीं सर वो है, तो कीजिए आप अपना कार्य। अब बच्चे भी उतने एनर्जेटिक नहीं रह गए। जाहिर सी बात है धैर्य भी जवाब दे देता है और भी कार्य है, कितने दिनों तक बेरोजगार घूमते रहेंगे। लेकिन एकजुटता का परिचय दीजिए, एक साथ रहिए, निश्चित रूप से बहाली होगा, बहाली तो करना ही है। अब बहाली नहीं करना है, कोई एकजुटता रहेगा तो ही आगे भी आपको बहाली मिल सकता है, नहीं तो फिर से वही होगा। आप जानते हैं सारा चीज़ खुल के क्या बोलना है, कि इसलिए हम कहते हैं एकजुटता का परिचय दीजिए, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। देखिए 23 चल रहा, 24 चलेगा, 25 चलेगा, इसमें निश्चित रूप 23 में ही बहाली देखने को मिल जाएगा मेरे ख्याल से। लेकिन 23, 24, 25 आपके लिए बहुत गोल्डन है, इसमें मतलब पूरा एकजुट रहिए, पूरा एकजुट रहिए। एक और न्यूज़ हम पढ़ रहे थे, नई पेंशन योजना वगैरह कुछ सरकार में जब आइएगा तो सारा चीज़ का लाभ मिलेगा, मतलब सरकार का सरकारी नौकरी में आइएगा सारा चीज़ का लाभ मिलेगा आपको। तो सबसे ज़रूरी है कि जिस चीज़ के लिए आप लड़ रहे हैं उसी में आप हार मान जाएं तो आपको जीत कभी नहीं मिलेगी। और होता यही है, आप बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं, बहुत ज़्यादा तैयारी करते हैं और 1-2 बार के बाद असफल हो जाते हैं और घर बैठ जाते हैं। जबकि निचोड़ अगर निकाला जाए तो सफलता आपको वहीं मिलती है। जब 1-2 बार असफल हुए ना तो वहाँ कमजोरियों को देखिए कि ये हमने किया तो क्यों असफल हुए। ज़ाहिर-सी बात है आप एक-दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं, उसके बाद तुलना करने लगते हैं। आप अपना कमजोरी देखिए ना कि हम में क्या कमजोरी है। अगर कोई आता है तो उसका सहयोग कीजिए कि आप आइए, आप भी आइए, आप भी आइए। पूरा भीड़ इकट्ठा रहेगा ना तब किसी में जीत मिलती है। डिस्कस करिए, जैसे एग्जाम का तैयारी करते डिस्कस करते, इनसे बात की, उनसे बात की, सब नॉलेज गेन कर रहे हैं। हाँ, ये प्रश्न पूछा, वो प्रश्न पूछा, फिर उस पर डिस्कस हुआ, ये सारी चीज़ क्या होता है, आपके अंदर एनर्जी थी। आप 10 लोगों से केवल शिक्षा पे विषय पे बात कर, शिक्षा विषय मतलब किसी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, उसी विषय पे 10 लोगों से बात करते हैं, तो 10 लोगों का नॉलेज आपके अंदर गेन हो रहा है। आप भी कुछ बता रहे हैं, उनसे भी कुछ सीख रहे हैं। जाहिर सी बात है किसी टॉपिक को कह दिया कि ये समझ में नहीं आ रहा, दोस्त बता दो, तो अब वहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो क्या हो, उसका भी नॉलेज इसका। इसी तरीके से हर क्षेत्र में इस चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए। आपको आता है इसके लिए तो आप कह देते हैं कि नहीं मत आइए। बहुत सारे लोग आए, फाइट किए, लेकिन उन्हें बाहर कर दिया गया, वो लोग भी काम करना नहीं चाहते। अरे सभी को लेके एक साथ एक मंच पे, ये आपका नहीं है, सभी के लिए। अब कौन आ रहा है, ये ग्रुप बना, वो ग्रुप बना, ये हो गया, वो हो गया, सारा चीज़ हो गया, कुछ नहीं होता है। ये आंदोलन हुआ, वो आंदोलन हुआ, जहाँ थे वहीं हैं। वे एकजुट रहते, एक साथ रहते। जब एक याद कीजिएगा एक लेटर निकला था, उस समय आप ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को, तो उस समय सभी लोग एकजुट थे। उसके बाद ही तो टूटना शुरू हो गया। उसके बाद कौन सा लेटर निकले, जब आप टूट जाइएगा, एकता है ही नहीं तो। इन सारी चीज़ों को ध्यान दीजिए। अगर ट्विटर अभियान रखा जाता है, चाहे कुछ भी रखता है, तो उसको सफल बनाइए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया, ऐसा नहीं है कि वो विपक्ष, भले चाहे कुछ और मामला हो तो वो अलग मैटर है, उस पर हम नहीं कहते हैं। लेकिन जो भी अगर बहाली के लिए कार्य होता है उसके लिए सहयोग कीजिए, एक मंच पे रहिए, एक साथ रहिए। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया तो हम अपने टीम से नहीं करवाएंगे, उनके टीम से नहीं। अरे करवाइए, तो कुछ भी स्टार्ट होगा कि निश्चित रूप से आपका बहाली प्रक्रिया आप ही का स्टार्ट होगा, आप ही शिक्षक बनेंगे। आप नहीं बने कोई और बनेगा तो अगला प्रोसेस में तो आप रहेंगे।
जैसे 2011 में जो स्टार्टिंग में जो बहाल हो गए, उसके बाद वाले प्रोसेस में अभी तक 2011 के ही बहाली चल। सोचिए, अब कुछ ही बचे हैं, 1-2 हज़ार, बाकी सब लोग का बहाली हो गया। 2 हज़ार नहीं, जितना भी बचे हुए हों बाकी दूसरे रोजगार में, जो सोशल साइंस को छोड़ो बाकी सब तो हो गए। हमें नहीं लगता कि किसी विषय में बचे हुए हैं, बाकी सब लोगों को रोजगार हो गया। कंप्यूटर वाले मेरे ख्याल से 53% पे जिसका था उसका भी हुआ है। सोचिए। चलिए, तो सारा चीज़ समझ गए होंगे। एकजुटता का परिचय दीजिए, निश्चित रूप से आपका भी बहाली होगा, सबका बहाली होगा। और रही बात ये सारी चीज़, तो ये सारी चीज़ न्यूज़ में आते रहते हैं, ये चर्चाएं चलती रहेंगी। अब हमें ये देखना है कि 15 अगस्त 2023 में 10 लाख और 20 लाख में से कुछ कम होता है कि नहीं, यानी उससे पहले कुछ बहाली हो जाता है कि फिर से वही बात रखा जाएगा। क्योंकि 10 लाख कहा गया नौकरी का, सरकारी नौकरी का, 20 लाख कहा गया रोजगार का। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न उठता है कि 2022 में कहा गया, क्या वही बात 2023 में ही रखा जाएगा? अब ज़्यादा दिन नहीं है, अप्रैल मंथ आपका स्टार्ट होने वाला है, मई जून जुलाई फिर आ जाएगा आपका 15 अगस्त। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं कि क्या कुछ होता है। आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए क्या कुछ संभावना बनता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें दी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।